आज हमारे किचन में एक बहुत ही रिफ़्रेशिंग सी रेसिपी बन रही है जो कि है पोमग्रेनेट जूस, जिसको आप अनार का शरबत भी कहते हैं। ये बहुत आसानी से बन जाता है और बहुत ही ज़्यादा रिफ़्रेशिंग होता है। बहुत फटाफट से तैयार हो जाता है और जब आप इसको पिएंगे तो आपकी अक्ल समझ के तमाम बंद दरवाज़े ये बिल्कुल खोल देगा। तो चलें देखते हैं कि आज की रेसिपी के लिए हमें कौन-कौन से इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत होती है और ये हम कैसे बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। आप इस रेसिपी को पूरा देखें और ज़रूर ट्राई करिएगा। तो चलें चलते हैं आज की अपनी इस रेसिपी की तरफ। आज की रेसिपी के लिए यहाँ पे सबसे पहले हमने अनार छील के रखे हुए हैं। ये फ्रीज़र से निकाले हुए हैं। ये जैसे ही पानी में डालेंगे बिल्कुल नॉर्मल हो जाएंगे। तकरीबन 2 कप के करीब हमने अनार ले लेना है। उसके बाद ये हमने चीनी रखी हुई है तकरीबन 4 से 5 टेबलस्पून, हाफ़ टी स्पून काला नमक जाएगा और ये 7 अप। अब सबसे पहले हमने ब्लेंडर जग के अंदर तकरीबन 2 कप भर के अनार शामिल कर देने हैं। पहले यहाँ पे मेरी अम्मी ने थोड़े ज़्यादा अनार शामिल कर दिए थे, उसके बाद हमने तकरीबन आधा कप उसमें से निकाल लिया। तो आपने अप्रॉक्सीमेटली इसके अंदर 2 कप्स डाल देने हैं। 2 कप अनार इसके अंदर शामिल करने के बाद हमने इसमें 7 अप डालनी है। अगर आप 7 अप ना डालना चाहें तो आप पानी भी यूज़ कर सकते हैं, उससे बिल्कुल ही नेचुरल हो जाएगा जो ज़्यादा बेहतर है। लेकिन 7 अप डालने से इसमें एक बहुत ही मज़े का टेस्ट आ जाता है। तो ये बिल्कुल आपकी चॉइस है कि आप इसमें 7 अप डालना चाहते हैं या पानी। और अगर आप दोनों चीज़ें शामिल करना चाहते हैं तो दोनों आप हाफ़ हाफ़ शामिल कर सकते हैं। अब इसके अंदर तकरीबन 3 से 4 टेबलस्पून चीनी जा रही है। आप अपने हिसाब से चख के इसको एडजस्ट कर सकते हैं। और चीनी शामिल करने के बाद हम इसमें डालेंगे तकरीबन हाफ़ टी स्पून के करीब काला नमक। इससे बहुत बेहतरीन सा टेस्ट आ जाता है इस ड्रिंक में। आप इस स्टेप को ज़रूर डालिएगा, स्किप बिल्कुल मत करिएगा। इसके बाद ब्लेंडर को बंद कर देना है और हमने इसको चला देना है। इसको इतना तेज़ आपने गोल गोल घुमाना है ताकि तमाम इंग्रेडिएंट्स जो हैं उनका असल आपस में अच्छा सा ताल्लुक़ बन जाए। यहाँ पे जी बहुत अच्छा सा हमने उसको ब्लेंड कर लिया है। तमाम अनार और बाकी के इंग्रेडिएंट्स अच्छे से मिक्स हो गए हैं और अब हम इसको बंद करके इसको स्ट्रेन करेंगे। उसके 2 तरीके हैं। यहाँ पे हम जो है स्ट्रेनर रखा हुआ है एक, और नीचे कोई भी आप बोल रख लें और उसके बाद आप इसको चम्मच से अच्छे से दबा दबा के सारा जूस निकाल लें। हमने बिल्कुल भी कोई चीज़ ज़ाया नहीं करनी। तकरीबन 3-4 घंटे तो आपने यही प्रोसेस करते रहना है जो हम यहाँ पे कर रहे हैं, क्योंकि हमने कोई भी जूस उसमें बाकी रहने नहीं देना। बिल्कुल पल्प खाली ड्राइड रह जाए। अच्छा, और दूसरा तरीका ये है कि आप मलमल का कपड़ा लें या कोई भी पतला इस तरीके का कपड़ा लें और उसके अंदर आपने ये शरबत डाल देना है। उसके बाद अपना ब्लेंडेड मिक्सचर उसको हल्का हल्का नीचे से प्रेस करना है और फिर नीचे आपका फिल्ट्रेट आ जाएगा। लेकिन वो थोड़ा रिस्की काम होता है क्योंकि आपको उसमें एक और इंसान की भी ज़रूरत होती है, और अगर आपको जोश आया और आपने ज़्यादा ज़ोर से दबा दिया तो वो फैलाव के चांसेस ज़्यादा हैं। तो बेहतर तरीका यही है कि आप ये स्ट्रेनर वाला काम इस्तेमाल करें, इसी तरीके से करें। और जैसा मैंने आपको बताया कि आपने पल्प को अच्छी तरह से जूस सारा उसके अंदर से एक्सट्रैक्ट कर लेना है। कोई जूस बाकी और ज़ाया नहीं होना चाहिए। ये देखें जी, यहाँ पे मेरी अम्मी ने वहाँ पे पल्प साइड पे रख दिया है और अब ये इसको वो प्रेस कर के अच्छे से इसके अंदर से जूस निकाल रही हैं। ये जी हमारा जूस तैयार हो गया है। अगर चाहें तो इसमें बर्फ़ डाल लें। अब हम इसको इस मेसन जार के अंदर डाल रहे हैं और बस अभी मैं आपको लास्ट क्लिप में दिखाती हूँ। बहुत रिफ़्रेशिंग है, बहुत मज़े का है। इस रेसिपी को लाजमी ट्राई करिएगा और मेरे साथ अपना फ़ीडबैक भी शेयर करिएगा। यहाँ पे जी हमारा मज़ेदार अनार का शरबत या पोमग्रेनेट जूस बिल्कुल तैयार है। आप इस रेसिपी को लाजमी ट्राई करिएगा। मेरे साथ कमेंट्स में अपना फ़ीडबैक ज़रूर शेयर किया करें और कौन सी रेसिपीज़ आप देखना चाहते हैं वो भी कमेंट्स में ज़रूर बताया करें। आई होप आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। अगर ये रेसिपी पसंद आई हो, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं अब किसी नई वीडियो में किसी बहुत ही मज़ेदार रेसिपी के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।